दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में हम सभी लोग शुरू से ही सतर्क हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम सब ने देखा था कि क्या जग जाहिर हुआ, वो वीडियो जग जाहिर हुआ। हमें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारे समक्ष सारी इंफॉर्मेशन आती गई, दिन प्रतिदिन उस इंफॉर्मेशन का वो बढ़ती चली गई और हमें पता चलने लगा, अगर हम जरा भी कोई भी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रखते हैं, इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमें रोज पे प्रतिदिन मिलती जा रही थी, चाहे वो बॉडी को लेकर के, चाहे वो बॉडी को में किस तरीके के निशान थे या किस तरीके से उसके शरीर के अलग अलग हिस्से थे, वो कभी लग रहा था कि उनको मारा गया है, कभी लग रहा था कि उनकी हड्डी टूटी हुई है। तो घर बैठ करके हमें ये सब कुछ पता चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की ने आत्महत्या नहीं की है। तो जब हम नागरिकों को घर बैठे बैठे ये समझ आ सकती है, ये शक जाहिर हो सकता है कि ये सुसाइड का केस नहीं है, तो फिर पुलिस तो हम लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है, एक्सपीरियंस रखती है। उन्हें पता है कि किस तरीके से कौन कौन सी निशानियां हैं, कौन कौन से सबूत हैं जिनके बिना पर ये कहा जा सकता है कि ये दरअसल एक सिंपल सुसाइड का केस नहीं है। चलिए, ये तो हुई बात हमारी बॉडी को लेकर, जो कि जिस तरीके से वो वीडियो लीक किया था। अब वीडियो लीक करने वाले ने ये सोचा था बड़े आराम से कि मैं ये वीडियो लीक करके ये साबित कर दूंगा कि देखो, गले में मार्क है, मतलब गले में मार्क है तो ये सुसाइड है, ये लोग समझ जाएंगे। और जिस तरीके से दिशा सालियान या उसके पहले जिया खान या उसके पहले श्रीदेवी की डेथ को एक सुसाइड या एक्सीडेंट मान करके लोगों ने भुला दिया था और कुछ नहीं बोला था, उस तरीके से इस बार भी लोग चुपचाप 2-4 दिन बातें करके और चुप बैठ जाएंगे। लेकिन पाप का घड़ा भर गया था। इन लोगों ने जो करतूतें की हैं साल दर साल, और इनकी करतूतों को नजरअंदाज किया गया है, पूरी तरीके से हम लोगों को भुलेखे में रखा गया है कि दरअसल ये जो घटनाएं हो रही थी वो सुसाइड की घटनाएं कतई नहीं थी। अब आप बहुत बात करते हैं बॉडी की, जो कि हम बाहर ले जाते हुए स्ट्रेचर पे देख रहे हैं, उस पे आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। जो मैं कोई बात करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ, एक सिंपल डेड बॉडी होती है, उसको सीधे लिटा करके उसके ऊपर सीधे चादर डाल करके और मुंह ढक करके लेके जाया जाता है। मुझे बताइए, कोई गठरी थी? कोई उसकी डेड बॉडी गठरी की तरह है? कोई उसकी डेड बॉडी का एक डेफिनेट शेप या 2 हाथ और 2 पैर नहीं है, जो इस तरीके से हमें लग रहा है कि कोई एक के ऊपर दूसरी चीज ला दी गई है, जगह नहीं मिली है, छुपाने की कोशिश की है, कैमरास बाहर हैं, तो उसको बॉडी को साइडवेज लिटा दिया गया है। और उसके बाद उसके साथ में क्या या सबूत थे या कुछ और थे या कोई और बॉडी थी या जो भी था, इस तरीके से बड़ा सा गठरा लगा करके क्यों भाई? क्यों? यहां रुकने का समय है। आखिर क्यों वो बॉडी साइडवेज लिटाई गई थी स्ट्रेचर पर? आखिर क्यों वो बॉडी इतनी लंबी थी स्ट्रेचर पर कि उसके बाहर निकल के इतना हिस्सा और बाहर निकली हुई थी? और इस तरीके से बैग में कुछ लेके जाना, और ये क्या स्वरा भास्कर नहीं देख रही? हाँ, ये क्या दिया मिर्जा नहीं देख रही? हाँ, ये क्या विद्या बालन नहीं देख रही? ये क्या अंधे हैं? ये इनको आंखें नहीं दी हैं भगवान ने? ये जो है, हम इनको अंधे स्वरा, अंधे विद्या आज के बाद कहना शुरू करें हम?
हैं? क्यों हम लोगों को अनपढ़ गंवार देश के जो लोग हैं उनको भी इतना IQ लेवल है कि समझ सके कि ये जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। पब्लिक है भाई, ये सब जानती है। और इन सब चीज़ों के जानने बूझने के बाद आप इतनी हिम्मत कर सकती हैं तापसी पन्नू, आप इतनी हिम्मत कर सकती हैं कि आप इन चीज़ों के बिना पर, इन चीज़ों के होने के बावजूद आप डिफेंड कर सके कि नहीं जी ये जो हो रहा है और आपसे बना नहीं। अगर आपसे ये बना कहते हुए कि नहीं रिया के पीछे क्यों पड़े हैं, तो उसके हम 100 कारण दे सकते हैं। अगर आपका दिमाग काम करना बंद नहीं कर दिया गया है या यहाँ आप तो डेली न्यूज़ से वास्ता नहीं रखती हैं, अपने आप को अप टू डेट नहीं रखती हैं, सही से न्यूज़ नहीं देखती हैं, क्योंकि हम भी घर पे ही बैठे हुए हैं, हम भी घर पे ही बैठे इन बातों को समझ पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो आप लोग भी वहाँ घर पे बैठ करके और अपने ही बॉलीवुड की घटनाओं को लेकर के आप समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हुआ है, हैं? और रिया जिसके वीडियोस लीक होते हैं, जो कि ताई अपने को कहती है कितनी बच्चलन लड़की की तरह लग रही है, और माय डियर पीना जो होता है वो कोई खराब नहीं होता, पीने का तरीका खराब होता है। द वे यू ड्रिंक, यू नो, एंड हाउ मच you drink, and that defines you. Okay, the way she had been, you know, in the way she was telling in those videos, she was making it clear that she's Thai, and she was even able to tell what kind of a crooked mind she is, what kind of a shrewd mind she is. और by the way, जब स्वरा भास्कर और दिया जी और विद्या बालन जी और तापसी पन्नू जी, जब आपने ये देखा कि किस तरीके से रिया ने सुशांत के डोमेस्टिक स्टाफ को हटाया कि नहीं हटाया, क्यों हटाया, और एक को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, सारे के सारे लोगों को हटाया। किस तरीके से बॉडीगार्ड हटाने का मतलब क्या होता है, सुशांत के बॉडीगार्ड हटाने का मतलब क्या होता है। आप इस रिया को डिफेंड कर रहे हो, आप इस रिया को डिफेंड कर रहे हो जो कि उसके अकाउंट में से उस लड़की कोई शर्म, कोई हया, कोई उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं है कि जब मैं उतने कमाने वाली हूं नहीं, तो मैं जो भी एक स्वाभिमानी लड़की होती है वो हमेशा ये देखती है कि हाँ क्या मैं अनर्थ ही खर्च नहीं कर रही हूँ, क्या मैं इस तरीके के खर्चे किए जाते हैं, 70-70 लाख रुपए क्या पूजाओं में जाते। और क्या स्वरा आपको ये नहीं मालूम कि इस प्रकार की पूजाएं होती थी? क्या आपने ये नहीं सुना विद्या कि इस प्रकार के खर्चे होते थे या इस प्रकार की ट्रिप्स हो रही हैं? और ड्रग्स खाने के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप क्या चाहती थी कि ये जो है ना मतलब सुशांत को शायद आपने क्योंकि ही मस्ट हैव बिन प्रोन टू एंजाइटी, ही वॉज नॉट एन एबनॉर्मल पर्सन, बट देर आर पीपल जो कि प्रोन टू एंजाइटी, उसको आप एक्सप्लॉइट कर रही थी रिया। उसको या तो उसके अंदर होगा कि किसी बात को लेकर के कुछ लोग जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइपोलर है। और आप उनकी इस कंडीशन को दवाइयां दे करके और उनको सुला करके और उनको खुद को इस भ्रम में डाल रही थी, अपने आप के बारे में उनके अंदर डाउट्स क्रिएट कर रही थी कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं कि नहीं हूं, क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है, क्यों मुझे ये हो रहा है। और उसके बाद अगर रिया ने भी उनको कहा होगा कि चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, तो सुशांत शायद मना भी ना कर पाए कि जिस हिसाब से उसके साथ किया जा रहा था, जो कि उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और बाय द वे marijuana की जहां तक बात है, marijuana एक उसके लिए एक लड़ाई छिड़ चुकी है कि उस ड्रग को लीगल कर देना चाहिए, वैलिड करना चाहिए, परंतु ऐसे ही खाने के लिए नहीं,
मैं एक डॉक्टर हूं और इस तरीके की ये जो है इसके ऊपर नारकोटिक विभागों के ऊपर और कई सारे पेपर्स और रिसर्च हुई है कि ये marijuana जो होता है वो पेन रिलीफ करने में बहुत फायदेमंद होता है और इसलिए इसको लीगलाइज किया गया है। इसलिए नहीं कि आप लेकर के और उसको ना मजे लेते रहो, लेकिन फिर भी दैट कम्स अंडर अ वेरी माइल्ड ड्रग्स विच इज लाइक एक्सेप्टेड। आई डोंट नो कि सुशांत ये भी खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा, जी नहीं। और हम ये नहीं बात मानते क्योंकि रिया जब सुशांत की लाइफ में आई उसके पहले सुशांत के कोई भी मैसेजेस जो होते हैं ना उसके अंदर ये जिक्र नहीं है कि सुशांत कोई ड्रग्स लेता था, क्यों नहीं थे? तो ऐसे तो मैं ये होने चाहिए थे पहले, क्यों नहीं हुए? और उसके अलावा मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये लड़की जिसकी ड्रग चैट खुल चुकी थी पहले, बाद में स्वरा, विद्या, तापसी के बयान बाद में आए थे, ये बात खुल चुकी थी। बात ध्यान से सुनिए, ये बात खुल चुकी थी कि जब रिया के चैट्स जो ड्रग्स को लेकर के थे वो लीक हो चुके थे अभी 2-3 दिन पहले, और उसके बाद ये तापसी पन्नू ये लोग कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि वो लोग खुद लेते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि ना जी, कई प्रोड्यूसर्स ने, कई डायरेक्टर्स ने, कई एक्टर्स ने उनको कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी दिन मदद किए, इसलिए उनके होंठ सिल गए हैं। नहीं, उन्होंने आपके होंठ सिलने के लिए कोई ये वो नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया कि आपने इनकी फिल्म साइन कर ली या आपने इस डायरेक्शन में काम कर लिया तो उसके बाद आप सच उगलेंगे ही नहीं, आप झूठ का ही साथ देंगे, इतना शर्माएंगे और उन एहसानों के तले दब जाएंगे। जी नहीं, ये मत भूलिए कि आप लोगों ने भी उन लोगों की पिक्चरों में एक्टिंग की है, कोई बेकार के पैसे नहीं लिए हैं, कोई बेफिजूल पैसे नहीं लिए हैं, कोई बेफिजूल तनख्वाह नहीं लिए उन लोगों से, कोई आपने उनका एहसान नहीं लिया है। कंगना ने यही कहा था भट्ट को कि अगर भट्ट ने तुम्हें गैंगस्टर में वो ब्रेक दिया है, अगर भट्ट ने तुम्हें लॉन्च किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भट्ट के गुलाम हो गई जिंदगी भर, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं रह जाती और आप भट्ट को कभी मना कर ही नहीं सकते। जी नहीं, और आप मना कर रहे हो किसी बेसिस पे, किसी सॉलिड ग्राउंड्स पे। कंगना ने मना किया था कि क्यों हम दिखाएं कि एक नौजवान जो भटक जा रहा है अपने रास्ते से, हम ये क्यों नहीं दिखाएं कि वो पुलिस में भर्ती हुआ, हम ये क्यों दिखाएं कि वो जाकर के बन गया, क्या बोलते हैं इसको, गुंडागर्दी वाला कोई गुंडा बन गया या कोई टेररिस्ट बन गया, हम क्यों दिखा रहे हैं उसको? ये तो ये वाजिब क्वेश्चन नहीं था क्या? ये जायज नहीं था कंगना के लिए? और उसके बाद आपका ईगो भड़क जाता है कि इस लड़की ने मेरे को मना कैसे किया, इस लड़की ने मुझे मना कैसे किया, इस लड़की ने सॉरी क्यों नहीं कहा? क्यों भाई, क्यों? क्या हम गिरवी रख दिए गए हैं? क्या गैंगस्टर दे करके भट्ट ने उसको जिंदगी भर के लिए गिरवी रख गया? क्या तापसी पन्नू, विद्या बालन और ये सारी जितनी लड़कियां हैं जो बोल रही हैं आज रिया के फेवर में, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, क्या उनको उनके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने गिरवी रख दिया है जस्ट बिकॉज उनको काम मिला है? क्या ये है हमारी स्टैंडिंग? क्या इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस होने के बावजूद आप अपनी कोई भी औकात नहीं रखते कि आप किसी को कभी भी मना कर सको? नहीं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है इन तापसी पन्नू से लेकर के, विद्या बालन से लेकर के, दिया मिर्जा से लेकर के, कि आप ये कर क्या रहे हैं? अपने अंदर झांक के देखिए, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं रिया को? किस लिए? क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है? क्या तुम लोगों के पास दिमाग है? एक जो हमारे घर की जो बाई होती है उसके अंदर भी इतना IQ लेवल होता है कि वो भी ये समझ सकती है कि ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है, सब कुछ टीवी पे आ रहा है, ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। आए बात समझ में? अब जहां तक रही बात मुंबई पुलिस की, मुंबई पुलिस जो है ना, उनको भी, मुंबई पुलिस को क्या, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को, सबको मजा आता है कि भाई ये एक्ट्रेसेस है, एक्ट्रेसेस ये हीरो हैं, और हमारे जो बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं हमारे लिए, वो हीरोज थोड़ी नहीं है। हीरोज तो ये हैं जो पर्दे पे आते हैं, वो हीरोज है कि नहीं है? तो ये सारे के सारे लोग जो होते हैं इनका नेक्सस बन जाता है, अरे हम तो जी फिल्म फेयर अवार्ड्स में पुलिस जाएगी और उसके बदले में पुलिस जो इनकी जो गंदे काम है वो चुप रहेगी, है कि नहीं है? और जिस तरीके से हम क्या देख नहीं रहे, हम क्या देख, और हमारे देश में पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कोई लॉज नहीं है, ऐसे कोई आर्टिकल्स नहीं है जिनमें हम ये बोल सकते हैं कि आज पुलिस अगर अपना काम ड्यूटी नहीं कर रही। आज अगर आप मुझे बताइए कि अगर बॉर्डर पर एक सोल्जर जो होता है वो ड्यूटी ना करे और वो बोले कि आज मैं घर में रहूंगा, मैं सोऊंगा, मैं पिक्चर देखूंगा,
हैं, वो अगर इस तरीके से हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं अगर वो ये करने लगे और अपनी ड्यूटी से अपना मुंह फेरने लगे, तो उनको आप बोलोगे, उनके लिए आप कोई एक्शन नहीं लोगे, उनकी दूसरे दिन नौकरी चली जाएगी। तो ये पुलिस, जो मुंबई पुलिस है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं किया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो आज वो इस नौकरी पे क्यों है? उनको कोई हक नहीं है पुलिस की ये वर्दी पहनने का। हमारा भारत जो है इतना खोखला नहीं है, इसको खोखला मत बनाइए आप। ये हमारा भारत है और हमारे भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे समझ नहीं आता कि मुंबई पुलिस को, मुंबई गवर्नमेंट को रहने का क्या हक है? अपने ये क्या इस गवर्नमेंट को क्या अधिकार है जो जिसकी पुलिस उनके अपने नागरिकों को, अपने एरिया के नागरिकों की कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, उनके लिए उनके साथ जो गलत हुआ है उनके ऊपर कोई कदम नहीं उठा सकती। तो ऐसी पुलिस को हम ये इस वर्दी को पहन, उस वर्दी को बदनाम क्यों करें? ये वर्दी जो है वो ये लोग जो है ये लोग जो हैं, माफ कीजिएगा, ये लोग जो हैं वो इस वर्दी के लायक नहीं है। आप बोलिए मेरे साथ, क्या ये इस वर्दी के लायक है? और ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हमारे कहाँ गए हैं रूल्स, हमारे कहाँ गए लॉज? हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमारे देश के इतने ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ऑनर्ड सिटीजन्स जो हैं, हमारे सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ईश्वरन सिंह जी हैं, रिपब्लिक के एडिटर अर्णब गोस्वामी हैं, इतने पढ़े लिखे लोगों के होने के बावजूद, उनके पॉइंट आउट करने के बावजूद, सारी सोशल मीडिया पे हल्ला होने के बावजूद हमारी पुलिस जो है बॉम्बे की, वो यूं ही बैठी रहती है हाथ पे हाथ धरे रखे। उनको शर्म नहीं है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उनको, खुद फांसी पे हमको लगा करके लटका देना चाहिए। कि क्यों है वो जिंदा आज? कहां है उनकी ड्यूटी? क्यों पहने हैं वो ये वर्दी? मेरा पूरे गवर्नमेंट्स के साथ, पूरे देश की गवर्नमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह के साथ के लिए ये कहना है कि ये क्यों वर्दी पहने हुए हैं? ये क्या ये हमारा स्टैंडर्ड है? क्या ये हमारा देश है? क्या ये हमारा सत्यमेव जयते है? हटा दो आज के बाद, अगर कोई भी कॉइन पे सत्यमेव जयते हटा दो, मिटा दो इसको। क्यों बोलते हैं हम सत्यमेव जयते? ये है सत्यमेव जयते हमारे देश का। बात करते हैं हमें। तो भाइयों और बहनों, हम लोग पब्लिक हैं, हमको सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ देख रहे हैं कि यहां क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अब आई सीबीआई की बात, उसके लिए हमें बहुत लड़ाई करनी पड़ी है कि आ जाए सीबीआई और वो अपना करे। सीबीआई भी कर रही थी। मेरा फर्ज है, अगर मैं सीबीआई पे भी कोई क्वेश्चन उठाती हूं, अगर मैं ईडी पे भी कोई सवाल उठाती हूं, अगर मैं नारकोटिक ब्यूरो पे भी कोई सवाल उठाती हूं, तो उसके पीछे मेरा दिमाग है, उसके पीछे मेरी इंटेलिजेंस है। अगर मैं ये कह सकती हूँ, मैं जनता को जागरूक रखना चाहती हूँ, हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। अगर किसी की भी गलती है तो पॉइंट आउट करना हमारा फर्ज है। हम उनको हमारा अलर्ट होना, हमारी अवेयरनेस होना, हमारे पढ़े लिखे होना, हमारे दिमाग का होना, इस बात को ये हमारे उसके लिए हम जरूरी है कि हम ये बोल पाए। अरे भाई, फ्री इंडिया है। अगर सीबीआई अपना काम करेगी तो दिखेगा भाई। हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे किसी का मनोबल हम कम करना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को टाइम कम देना चाहते हैं। लीजिए टाइम, लेकिन जो हो रहा है क्या वो हमें समझ नहीं आ रहा है? जो हो रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप जो कि सरासर, अब आप ये देखिए, संदीप सिंह का फोन से कम्युनिकेशन चल रहा है रिया का। ठीक है, रिया जो है वो कम्युनिकेट कर रही है संदीप के साथ कि मैं मॉर्चुरी में बॉडी देखने कब आऊं। क्यों भाई? उसका तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन क्यों चल रहा है? तुमको तो पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए इजाजत लेने के लिए कि जी मैं एक्स गर्लफ्रेंड हूं सुशांत सिंह की, और मेरे को बताया जाए कि मैं किस वक्त मैं मॉर्चुरी में मेरे को बॉडी देखने को मिलेगी। कोई नहीं, पुलिस उनको मना कर देती। देखिए, कल क्रिमेशन है, आप क्रिमेशन पे आ जाइए। तो ये संदीप सिंह कौन है और किसके थ्रू अपॉइंटेड है, जो कि जिसको कि ये कांटेक्ट करके उनसे इजाजत ले रही है, पूछ रही है, टाइम फिक्स कर रही है? ये क्या हो रहा है? इसके बाद आप हमसे कहते हैं और स्वरा भास्कर और विद्या बालन इसके बाद सपोर्ट कर रही है रिया का और संदीप का, और हम नहीं चाहेंगे।
अगर रिया स्मिता को ये स्टेटमेंट अर्नब गोस्वामी के शो पे देती है, अगर रिया, आप ध्यान से सुनिए, अगर रिया अर्नब गोस्वामी को उस नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने बताया है, स्मिता ने ये फोन पे मैसेज देती है, अगर मेरा नाम लेंगे, अगर मेरा नाम, अगर मुझे अरेस्ट किया जाएगा तो मैं सबके नाम बता दूंगी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है मुझे बताइए आप। तो इसका मतलब यह है कि उसको वो 5 नाम मालूम है, धर दबोचो, उसको अरेस्ट करो अभी, जिसने ऐसा स्टेटमेंट पास किया है। अगर आपके अर्नब गोस्वामी ने परसों कहा है कि उनके पास ये टेप है इस रिकॉर्ड की, तो जब लड़की ये बोल सकती है कि अगर मेरे को अरेस्ट किया गया तो मैं 5 के नाम बता दूंगी, तो क्या कर रही है हमारी पुलिस? तो क्या कर रही है हमारी सीबीआई? और उसके बाद अगर आप ये करेंगे कि नहीं जी सीबीआई के अगेंस्ट में ना बोलिए, तो हम कैसे ना बोले? हम जागरूक नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक हैं, हमें पता है कि क्या चल रहा है, कोरिया को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है। और स्वरा भास्कर, आपको ये लगती है, आपको ये रिया अच्छी लगती है? आप बताइए दिया मिर्जा, मैं एक एक औरत के साथ आमने सामने मेरी आंखों में मिला करके आप बोलिए, ये कहां की औरतें हैं? ये हमारे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ये हमारे देश की औरतें नहीं हो सकती, ये गिरी हुई औरतें हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि ठीक है, आप कर क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं जनता को गुस्सा है, आप कर क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कितना हल्ला हो रहा है। अरे इस वक्त अगर कोरोना नहीं होता तो हम लोग सड़क पे होते, निर्भया के लिए भी हम लोग ने लड़ाई सड़क पे उतर के लड़ी है। आप क्या समझते हैं सुशांत की डेथ को हम यूं ही जाने देंगे? ये अमृत मंथन हो रहा है, इस चीज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सुशांत के एक एक कातिल को हम जेल के पीछे देखेंगे, जैसे नीतीश कटारा का कांड हुआ था, जैसे वो तंदूर का कांड हुआ था। तब मैं सिर्फ एक टीन थी, तब मैं सिर्फ एक टीनेजर थी, मैं तब से लेकर के सुन रही हूँ किस तरीके से उस पॉलिटिशियन ने अपनी बीवी को मर्डर करके तंदूर के अंदर जला दिया था। उस तंदूर के अंदर उसको सजा हुई थी, जेसिका लाल के लिए सजा हुई थी, नीतीश कटारा के लिए सजा हुई थी। अब हम क्यों जाने देंगे? बहुत हो गया। और मुझे ये बताइए, पुलिस के सामने ये सुशांत के ये बयान आ चुका है, सुशांत की सिस्टर का ये बयान आ चुका है, ध्यान से सुनिए, ये बयान आ चुका है मीतू का कि सुशांत दिशा की हत्या के बाद बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, डर गया था। आखिर ऐसी क्या कोई तो बात थी? हाँ, अगर कोई बात होती है उसके बाद आप ये कहते हो कि लिंक है कि नहीं है, लिंक है कि नहीं है। अरे तुम लोगों के पास दिमाग है कि नहीं है जो ये कहता है कि लिंक है कि नहीं है? अभी तक अगर कोई अपना काम सही नहीं कर रहा होता, अभी तक अगर कोई कवर अप नहीं हो रहा होता, अभी तक अगर किसी को बचाया नहीं जा रहा होता, अभी तक अगर ये अटकलें नहीं चल रही होती पीछे की कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट देगी या नहीं देगी, या तुम चुप बैठो, या सेंटर नहीं बोलेगा, या फलाना नहीं बोलेगा, तो ये सारे के सारे राज खुल चुके होते। ये सब पीछे से चल रहा है, और सामने जब वो लोगों का गुस्सा जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो शौविक चक्रवर्ती को कर लो अरिता। शौविक उस वीडियो में क्या बोला था, मेरा छोटा भाई जो है वो गुंडा है, वो भी मैं गुंडा है साला, मैं उसको कभी कह देती हूँ कि तुमने यार मम्मी डैडी की दवाई में दूध में कुछ चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया। उससे क्या हमें शक नहीं समझ आया था? वो अपने भाई को, वो मैं ताई हूँ, मैं अगली गली में बोलूंगी अपने भाई को, जा तू, मैं गुंडों से काम कराने वाली हूँ, जा तू उस प्रोड्यूसर से हफ्ता लेके आ। ये सब को यूं ही नहीं था, ये सब सही है। तो शौविक बस यार ऐसा करो, रिया को तो अगर हम अरेस्ट करेंगे तो वो गल देगी सारी, हमारी तो गई। रिया को कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और लोगों को गुस्सा कम करने के लिए शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया। अच्छी बात है, करो अरेस्ट। मैं कह रहे, हम कह रहे हैं दोनों को करो अरेस्ट भाई, हम कह रहे हैं भाई पूरी फैमिली को अरेस्ट करो भाई, पूरी फैमिली साथ रहेगी, वो है कि एक दूसरे से कोई नहीं बिछड़ेगा भाई। सारी फैमिली जो होगी ना वो अंदर होगी, साथ होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। बस इतना एहसान कर देंगे हम आपको, इतना एहसान कर देंगे। आप जाकर के उनको गिरफ्तार कीजिए सारों को, और क्यों नहीं किया रिया को गिरफ्तार। और दूसरा एक लिंक तो मैंने आपको ये बताया कि रिया का संदीप सिंह के साथ जो कम्युनिकेशन चल रहा था बिहाइंड द बैक, और दूसरा ये है कि माय डियर रिया और माय डियर सिद्धार्थ,
एक लिंक जो मुझे लगता है कि अगर रिया सिर्फ ड्रग्स में इन्वॉल्व थी, अगर सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व थी, और ये हमें अभी भी पता नहीं लग पा रहा है क्लियरली कि वो हत्या में इन्वॉल्व थी कि नहीं थी, लेकिन एक चीज है, एक चीज अभी भी है जिसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि शायद रिया को पता था कि सुशांत का कत्ल होने वाला है। और वो चीज ये है कि जब घर में कोई इतना बड़ा हादसा हुआ है कि सुशांत की मौत हो चुकी है, तो सिद्धार्थ एकदम से फोन करेगा अगर रिया को नहीं मालूम होगा कि ये हुआ है। क्यों भाई? सिद्धार्थ के फोन से एक भी फोन नहीं जाता है रिया को। तो ये लिंक है इस बात का कि नहीं, आप ऐसा करना, उसके घर वालों को बुला लेना कि इस तरीके से सुशांत जो है वो उसने फांसी लगा दी है, और इसे रिया को एक भी फोन नहीं हुआ है, और नहीं रिया ने किया है 2 बजे के बाद, जब ये न्यूज टीवी चैनल पे आ चुकी है, जब उसको पता चल चुका होगा रिया को कि सुशांत मर गया है, तब भी उसने किसी को, सिद्धार्थ को फोन नहीं किया है। और मैं ये बोलती हूं कि आपने रिकंस्ट्रक्शन किया, सीबीआई ने रिकंस्ट्रक्शन किया, सबसे वर्जन्स लिए, एक जन से पूछा कि कहां थे तुम, कहां थे, कितना टाइम था, और तुम किस तरीके से बॉडी लटकी हुई थी, कब आया, किस टाइम पर चाबी वाले को बुलाया गया, क्या किया गया, और ये वर्जन्स मैच नहीं हुए हैं। तो जब ये वर्जन्स मैच नहीं हुए हैं, इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं, और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब अरेस्ट करो। तो ये अरेस्ट किस लिए नहीं हुआ है अभी तक? और क्यों हम कब तक चिल्लाते रहेंगे, कब तक कहते रहेंगे? हमारे पास तो कोई लॉ की डिग्री नहीं है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जर्नलिस्ट है, ईश्वरन सिंह जो है और सुब्रमण्यम स्वामी, उनके पास तो डिग्री है? चलो ये मैं नहीं कह रही, लेकिन वो तो कह रहे हैं कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। ये क्या हमें नहीं पता ऐसे पढ़े लिखे नागरिकों की मैं डॉक्टर हूं? और क्यों नहीं मैं बोलूंगी कि मैं इतना रखती हूं, मैं इतना नॉलेज कि मुझे पता हो कि फोरेंसिक हमारा सब्जेक्ट होता है, और फोरेंसिक में हमें पता है कि किस तरीके से निशान होते हैं, किस तरीके से कोई चीज मर्डर होती है, किस तरीके से उसका हिमेटोमा लग रहा है थाई के अंदर, किस तरीके से उसकी घुटने की हड्डियां वो टूटी हुई हैं, हम सब ये जानते हैं। तो अगर मैं ये बोल रही थी कि जिस तरीके से ये वर्जन्स नहीं मिल रहे हैं, वर्जन्स अलग हैं तो अरेस्ट, वर्जन्स अलग हैं तो नार्को टेस्ट, वर्जन्स अलग हैं तो लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको, हम उनको देख रहे हैं, वी आर लुकिंग अप टू सीबीआई, वी वांट टू फील प्राउड दैट वी हैव एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, which should be compared, with the Scotland Yard, whatever it is, and हम लोग one of the best, हम तो चाहते हैं, चाहे वो टाइम ले चाहे नहीं ले। आज मैं बड़ी इम्पेशेंट हो रही होंगी, आज हम लोग सारे लोग इम्पेशेंट है, क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है, हमारे जो हैं, हमारे तार तो लिंक होने शुरू हो गए हैं, हमारे दिमाग में सर्किट बनने शुरू हो गए हैं, तो सीबीआई को तो सब कुछ मालूम ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये हुआ कि जब ये जो फाइनेंसेस है, आपको सब कुछ मालूम है कि ड्रग लेने वाला आदमी घर बेच सकता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, ड्रग लेने वाला आदमी सब कुछ बेच सकता है। ड्रग लेने वाला इंसान वो इतना ज्यादा विवश हो जाता है, इतना ज्यादा हेल्पलेस हो जाता है वो, कि वो सब चीजें बेचने को तैयार हो जाता है। और क्या कर रही थी रिया? यही कर रही थी, कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए। हाँ भाई, सिम क्यों बदले भाई, पिन क्यों लिया तुमने सुशांत का? ओ स्वरा इधर आ, ओ दिया मिर्जा इधर आ, ओ विद्या बालन जवाब दो ये कि क्यों सुशांत को फोन करना पड़ा था उसके बैंक मैनेजर को कि भाई मेरे पास नहीं आ रहे मैसेजेस, ये मेरे जो अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं। इस बात पे आप लोगों का क्या कहना है? अपने आप को हीरोइन कहलाने वाली हमारे सामने तुम लोग गन दो हमारे सामने। जिनको ये नहीं समझ में आता, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई नहीं आती तुम लोगों को, दिमाग नहीं है तुम लोगों को, जो तुम लोग बोलते हो, इसके बावजूद कि इस तरीके से उसने उसके एटीएम्स को उसका क्यों भाई, उसके बॉडीगार्ड्स तुम क्यों हटाओगी? इसीलिए कि कोई आसानी से आकर के उसका मर्डर कर जाए, इसलिए हटाओगी? ये सीबीआई को नहीं दिख रहा है, ये मुंबई पुलिस को नहीं दिखा, और अब सीबीआई को तो हिम्मत नहीं हुई तुम लोगों को क्वारंटीन करने की और वर्जन्स बनाने की। सिर्फ विनय तिवारी को आप लोगों ने उठा करके, सही कहा विनय तिवारी ने, क्या बात कही है उसने, मेरे को क्वारंटीन नहीं किया गया था, इस इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया था।
क्या बात है उस डीसीपी के, उस पुलिस इंस्पेक्टर की, क्या बात कही है उसने कि मुझे नहीं क्वारंटीन किया गया था, ये इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया था। अरे लानत है तुम लोगों, शिव का नाम लेकर के तुम पीछे, तुम्हारा बेबी पेंगुइन ये काम करता है। अरे लानत है शिवसेना, अरे लानत है तुम लोगों को कि, और आज ऊपर से बैठ करके बाल ठाकरे, जो कि जिसका नाम था कि क्या, तो वो कभी नहीं देखता इस तरीके से कि ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर, हैं? तुम लोग सारी शादी करवा देते ना इसकी, हैं? बेबी पेंगुइन कहीं का, तुम लोग रेप पार्टीज करते हो, ये पार्टीज करते हो तुम लोग ये कर रहे हो, हमारे देश को गंदा कर रहे हो। चले जाओ हमारे देश से बाहर जाकर के करो जो करना है। हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और राउत तो ये बोलेगा कंगना को कि वो बॉम्बे में ना आए हैं? तब कहां थे तुम जब आमिर खान ने ये बात कही थी? तब कहां थे तुम जब नसरुद्दीन ने ये बात कही थी? हैं? उन लोगों को हम लोग जब कहते हैं तो पाकिस्तान चले जाओ, तब आप लोगों को बुरा लगता है। तो ये बात है, आप लोग अब सब समझ चुके हैं। आप लोग, मैंने कोई नई चीज नहीं बोली है, मैंने सिर्फ 2-3 चीजों पे एम्फसाइज किया है कि बॉडी को साइड में लगा करके और बोरी की तरह बना करके क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इवन आपने देखा होगा कि जब घर का वीडियो होता है उसके अंदर बार बार वो चद्दर भैया पूरे 2 बेड पर ऐसी लगी हुई थी पूरा, कि अंदर क्या क्या था, कौन सा सामान रखा हुआ था, किस चीज से उसको कोई एविडेंसेस थे कि किस चीज से उसका गला दबाया गया था, वहां पे क्या था, कुछ नहीं। पूरे दोनों बेड के ऊपर क्यों भाई, सिर्फ जहां बॉडी लगी हुई है उसके ऊपर एक चद्दर लगा करके खत्म। और अब मैं ये बात करूंगी जो आजकल चल रही है कि जैसे ड्रग रैकेट हुआ तो भाई लोगों का गुस्सा ज्यादा हो गया, तो आपने शौविक को गिरफ्तार कर लिया। फिर से आप कॉन्स्टेंटली ये देखा जा रहा है, ये महसूस किया जा रहा है। मैं किसी भी एजेंसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं एक सतर्क नागरिक हूं। मैं किसी भी एजेंसी के नहीं हूं, पर मैं पहरा दे रही हूं, क्योंकि मेरा हक है अलर्टनेस, मेरा हक है अवेयरनेस, और मेरा हक है कि मैं अपने पूरे देशवासियों को अवेयर रखूं। और अगर तो ये सारी एजेंसियां और दिल से अपना काम करेंगे, उनको मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा, उनको मेरी बात का बिल्कुल नहीं बुरा मानेगा, वो नहीं मानेंगे बुरा, वो बोलेंगे कि हाँ ये औरत जो है वो सही कह रही और सही बातें कह रही है, उनको जरा भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है कि हम लोग कोई भी चीज हो रही है उसके ऊपर अपनी नजर रखें और उसके बारे में बोलें और अपने देशवासियों को जागरूक करें कि देखो जी ये हो रहा है। तो हमारी तो अपेक्षा यही थी, सीबीआई से लेकर, चाहे ईडी से लेकर के, चाहे वो गबन किया था इसने फाइनेंशियल, चाहे वो नारकोटिक्स से लेकर के, कि आप भाई आपने बहुत सारी चैट्स के अंदर बाकी ड्रग्स का भी नाम आया है, सिर्फ marijuana का बात नहीं आया है, और बाकी भी हार्ड ड्रग्स जो होती हैं उनका भी नाम आया है। और आप है ना सिर्फ इस बात पर शौविक को नहीं अरेस्ट कर सकते, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि marijuana क्या है, हार्ड ड्रग्स क्या है। और मुझे ये पता चला है कि ये जो लाइट ड्रग्स में लेकर के शौविक को अंदर कर दिया, तो भाई लोग शांत तो जाएंगे और लोग थोड़े दिनों के बाद ये भूलने लगेंगे। तो अभी जो तांडव मचा हुआ है ना, वो हमारा जो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने कर रखा है, उसकी वजह से ये शौविक की गिरफ्तारी हुई है, और अभी भी रिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। थैंक यू माय डियर देशवासियों, आप लोगों ने ये अगर मेरा सुना तो कृपया करके आप लगे रहिए, और हमारी इस लड़ाई में, हम इस लड़ाई को बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे। हम अपने अंदर पेशेंस रखेंगे, और हम लोग अपना फिर भी अपने होप से हमारे देश की सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन से, हमारी एजेंसी से, कि वो अपना काम जो होंगे वो एक एग्जाम्पल हमारे लिए हमारे सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे, उन क्रिमिनल्स के सामने रखना चाहिए कि देखो जी, और बिना आग के धुआं नहीं उठता। देखिए माय डियर संदीप सिंह की कॉल्स में सूरज को कॉल आ चुकी है, ठीक है, तो यूं ही नहीं, सूरज आकर के जो बयान देता है, जरीना बहाव जो कि सूरज की पंचोली की मां है, उनको कॉल गया है, और उनको यही सोच करके कॉल किया गया है कि मैं डायरेक्टली सूरज पंचोली को कॉल नहीं करूं,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं से तो ये धुआं, बिना आग के धुआं नहीं उठता, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये हमारी देश की जो कहावतें हैं, जो ये हमारा लिटरेचर बोलता है, वो कोई गलत नहीं बोलता। आज कोई ना कोई तो उस पार्टी में चौकीदार होगा, आज कोई ना कोई तो उस पार्टी में वेटर होगा, आज कोई ना कोई तो इस पार्टी में सर्विंग बॉय, शेफ्स होंगे, जिन्होंने ये देखा होगा कि इस पार्टी में कौन कौन आए हैं, कि कितनों कौन नहीं जाकर के पीछे बताएगा कि क्या हुआ था। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों ने जो किया है, आज तो अब हिम्मत भी नहीं करना आप सोशल मीडिया के जमाने में जहां सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। माय डियर, थैंक यू वेरी मच जिसने ये सोचा था कि मैं ये वीडियो लीक कर करके लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा कि ये फांसी की है, फांसी हुई है कि ये उसने। माय डियर, हमें पता है कि क्या हुआ है। थैंक यू। जय हिंद।